नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मुसलमान व उनके नेता सपा के गुलाम है। ये लोग हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, अमन चैन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा नफरत की बात करते हैं। जबकि मुसलमान मानता है कि मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा करना, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस नफरत सिखाने का काम करती है। भाजपा के विधायक पुलिस और राजस्व के अधिकारियों पर हमला कर रहे सवाल पर राजभर ने कहा, छिटपुट घटनाएं अगर हो रही हैं तो हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर पार्टी संगठन के पदाधिकारी की घर रात में निधन पर सांत्वना देने पहुंचे थे। सपा पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा, प्रदेश में 4 बार की सपा सरकार में 800 दंगे हुए। आज देश और प्रदेश की जनता विकास चाहती है। पार्टी का चश्मा हटाकर देखिए, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं 4 महीने से आजमगढ़ जिले के दौरे पर आ रहा हूँ। ये देख विपक्ष के नेता परेशान है। हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 18% मुसलमान सपा को वोट देता है। अखिलेश यादव साइकिल चलाते हैं, जबकि मुसलमान साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठता है। अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार 2027 के चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दे दीजिए। आप पीछे कैरियर पर बैठिए, पता चल जाएगा कि कितना दर्द होता है। कि हमारी पार्टी के प्रदेश के नेता हैं संजीत राजभर जी, इनके भाई की डेथ हुई है, तो उसी संबंध में यहाँ दरवाजा करने के उद्देश्य से आए। आपने कुछ जन सुनवाई की, लोगों की समस्या भी सुनी है, इस तरह समस्याएं रही। देखिए, जो समस्या है उसको हम पढ़े नहीं है, और जैसा लोग देते हैं कागज तो संबंधित अधिकारी को हमारे जो एपीएस हैं वो रिमार्क कर देते हैं, हम डिस्कस कर देते हैं, और अधिकारियों से फिर फोन करके उनको अवगत करा देते हैं कि भाई ये समस्या दी गई है, उसको निपटाइए। देखिए, अब अगर उनकी बात पर हम बोलें तो लोग कहते हैं विरोध बोलते हैं। आप उठा के देखिए, जब जब सपा की सरकार रही है 4 बार में 800 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई। आज देश में 11 साल मोदी जी को और यूपी में। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के तीनों विधायकों के निकाले जाने के सवाल पर कहा कि वह लोग तो 1.5 साल पहले ही निकल गए थे। प्रचार में लाने के लिए अभी 3 निकाले हैं, अभी 1-2 महीने बाद फिर कुछ लोगों को निकालेंगे। ये सब प्रचार के लिए किया जा रहा है। इटावा में ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक की चोटी काटी। इस पर राजभर ने कहा, इटावा की घटना दुखद है, इसकी हम निंदा करते हैं। कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एफआईआर दर्ज के बाद गिरफ्तारी भी हो गई है। अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। भाई देखिए, ये तो 1.5 साल पहले निकल गए हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। तो कौन नया काम कर दिए हैं? कोई नया काम थोड़ा है, पुराना काम है अभी। और देखिए, प्रचार में लाने के लिए अभी 3 निकाले हैं, अभी बाकी है ना, तो उनको भी टाइम आएगा। फिर 1-2 महीना के बाद ठंडा हुई तो फिर निकाल देंगे। मंत्री जी, एक सवाल ये है, इटावा वाली घटना की जानकारी आपको होगी? देखिए, दुखद घटना है और उस घटना की हम निंदा करते हैं, और सरकार कटिबद्ध है। कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। जैसा कि मालूम हुआ होगा, उसमें एफआईआर भी हो गई है, गिरफ्तारी भी कुछ लोगों की हो रही है, दबिश दी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश की आजादी के बाद शैक्षिक स्तर में सुधार हुआ है। पहली बार मुसलमानों के 51 बच्चे आईएएस बने हैं। ये काम कांग्रेस, सपा, बसपा भी कर सकती थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। लोग मुसलमानों को सिखाते हैं कि भाजपा मुसलमान की दुश्मन है। यदि भाजपा मुसलमान की दुश्मन है तो इतने सारे बच्चे आईएएस कैसे पास कर गए? केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं किसी जाति मजहब के लिए नहीं बनी है, बल्कि सभी लोगों के लिए बना रही है। 1977 में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। नेताओं और पत्रकारों को जेल में डालने का काम किया गया था। कांग्रेस ने पूरी तरह से तानाशाही की थी और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। देखिए, जो इमरजेंसी कांग्रेस की रिजिंग में लगी, उस इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई। तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सच कोई बुद्धि बोले। उस बात की जानकारी आम लोगों को, जो नई पीढ़ी है, उसको नहीं है, तो उसको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह की डिक्टेटरशिप अपनाई थी। इमरजेंसी लगा करके उन्होंने क्या किया।
इसकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। जब देश में लोकतंत्र है, संविधान से देश चल रहा है, तो संविधान के दायरे में सबको काम करना चाहिए। और संविधान की धज्जी उड़ाएंगे तो भाई अच्छा कदम नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें महाकाल टीवी।